Hello everyone, students. We are going to start next part of this chapter. Let's start. I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. जब उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि मतलब कि वो आने ही वाला होगा, तो वो कहता है कि आई शुड से नोट, मुझे क्या, मैंने कहा नहीं, आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, भी मैं उसे आधे घंटे का टाइम दूंगा. इफ जिमी इज अलाइव ऑन द अर्थ ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम. सो लॉन्ग ऑफिसर. उसने कहा कि अगर जिम्मी अभी भी जिंदा है, इस धरती पे वो कहीं पर भी है, तो वो यहाँ पर जरूर आएगा ऑफिसर. भी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जरूर आएगा. गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन. पुलिसमैन ने कहा. पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. जैसे कि पहले वो एक एक गेट चेक करता हुआ जा रहा था, ऐसे ही वो गुड नाइट कह के आगे चल पड़ता है. अबाउट 20 minutes द मैन वेटेड एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. उसके लगभग 20 मिनट्स के बाद एक मैन, द मैन वेटेड, जो मैन इंतजार कर रहा था, देन अ टॉल मैन, एक लंबा सा आदमी, इन अ लॉन्ग ओवरकोट, जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था, विथ कॉलर टर्न्ड अप हिज ईयर्स, जो उसके कॉलर्स थे वो उसके गले के पास मुड़े हुए थे. हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, वो जल्दी से मतलब उसकी स्ट्रीट की अपोजिट साइड से मुड़ा, उसको क्रॉस किया. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो सीधा उसी आदमी के पास गया जो वेट कर रहा था. इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली. उसने बड़े डाउट से पूछा, भी क्या तुम बॉब ही हो, भी बॉब हो जो मेरे इंतजार कर रहे थे. इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर. जो मैन वो डोर के साथ खड़ा था वो भी चिल्लाकर बोला कि क्या तुम जिमी वेल्स हो. ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल. उसने बड़ी खुशी से एकदम से कहा, जो नया आदमी आया था, भी हाँ वही हूँ मैं. ग्रैस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए. इट्स बॉब, श्योर एज फेट. वो कहते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि तुम बॉब हो. आई वॉज सर्टेन वुड फाइंड इफ यू हेयर वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. भी मेरे को पक्का पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, अगर तुम मतलब अभी भी हो, मतलब अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो तुम यहाँ पर जरूर आओगे. वेल वेल वेल, 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. भी 20 years एक बहुत बड़ा टाइम होता है. द ओल्ड मैन, द ओल्ड इन गॉन बॉब, आई विश इट हैड लिस्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर. वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पहले इन हुआ करती थी अब वो यहाँ पे नहीं है. अगर वो रेस्टोरेंट यहाँ पे अभी भी होता तो हम आज भी इकट्ठे यहाँ पर डिनर करते. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. अब वो उससे पूछ रहे हैं कि कैसे आप, जब आप, तुम्हें वेस्ट वाले लोगों ने कैसे ट्रीट किया. बली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग. बली मतलब ना उसे मजाक में कह रहा है, उसका मजाक बनाते हुए, जैसे फ्रेंड्स आपस में बोलते हैं. इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, इसने मुझे सब कुछ दिया. आई आस्क्ड इट फॉर, भी मैंने इसको, मैंने जो मैंने चाहा था वो मुझे सब मिला. यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, और जिमी तुम भी बहुत चेंज हो गए हो. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 और 3 इंचेस. मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 और 3 इंचेस लो, मतलब तुम्हारी हाइट 2 और 3 इंचेस बढ़ जाएगी. ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. वो कहते हैं कि हाँ भी थोड़ा सा 20 होने के बाद भी मैं थोड़ा सा बढ़ गया. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, वो जिमी से पूछते हैं भी क्या तुम सही रहा तुम्हारा न्यूयॉर्क में. मॉडरेटली, आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. कम ऑन बॉब, we we will go around a place I know of and have a good long talk about old times. वो कहते हैं कि मेरी एक पोजीशन है सिटी के डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ पे मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल गई है. कम ऑन बॉब, कह चलो छोड़ो बॉब, हम ऐसे करते हैं, हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर आई एंड हैव अ गुड लॉन्ग, जहाँ पे जिन जिन स्थानों को हम जानते हैं, और वहाँ जाते जाते हम कुछ बातचीत करेंगे. द ओल्ड मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, दोनों ने गली में मतलब स्ट्रीट में चलना शुरू किया, आम ही नाम हाथ में हाथ डालकर. द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career.
अब वो मैन कह रहा है कि जो पश्चिम की तरफ गया था, मतलब क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी ईगो बढ़ गई थी, उसने बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए उसकी ईगो बढ़ गई थी। हिज इगोइस्टिम एनलार्ज्ड बाय सक्सेस वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर। भी कह रहा है कि मेरी मतलब कि मैंने इतनी ज़्यादा वहाँ पर अपना करियर बना लिया, वो अपनी सारी कहानी उसको सुनाना चाह रहा था। द मैन फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि जो उसकी ईगो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उसने काफ़ी वहाँ पर पैसा कमा लिया था। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन्ड विद इंटरेस्ट, जो दूसरा आदमी था ओवरकोट वाला, वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, वो वहाँ पर एक कॉर्नर पर खड़े हुए जहाँ पर मतलब कोई ड्रग स्टोर था, जैसे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जो वो वहाँ के मतलब वहाँ उसके पास से गुजरते हैं। व्हेन दे कम इनटू द ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली, मतलब जब वो मुड़ते हैं उस लाइट के पास पहुंचते हैं, टू गेज अपॉन अदर फेस, एक दूसरे के फेस पे उनकी लाइट पड़ती है। और वो जैसे ये आपको पिक में भी दिखाया हुआ है ना, पिक में भी दिखाया हुआ है कि उनके फेस पे लाइट पड़ रही है और वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं बड़ी हैरानी से। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली, जो मैन वेस्ट से आया था वो एकदम से रुक जाता है। एंड रिलीज हिज आर्म, और वो उससे अपनी आर्म छुड़ा लेता है, क्योंकि पहले उन्होंने आर्म में आर्म डाली हुई थी और वो दोनों चल रहे थे आपस में, तो वो उससे एकदम से अपनी बाजू छुड़ा लेता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स ही स्नैप्ड, वो कहते हैं कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, बड़ी एकदम से वो घबरा सी के बोलता है। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 years एक बहुत लंबा टाइम है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैंस नोज फ्रॉम रोमन टू अ पग, ठीक है ये इतना लंबा टाइम है, लेकिन इतना लंबा टाइम भी नहीं है कि किसी इंसान की नोज ही चेंज हो जाए, मतलब एक तरह से प्रोवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, भी इतना चेंजेस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू बैड मैन सेट द टोलमैन, टोलमैन कहता है कई बार ऐसा भी तो होता है एक अच्छा इंसान बुरे इंसान में बदल जाए, मतलब वो उसके ऊपर एक तरह से टॉन्टिंग कर रहा है कि तुम कितने अच्छे इंसान थे और अब आप बुरे बन गए हो। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes सिली बॉब, वो कहते हैं कि तुम 10 मिनट्स अंडर अरेस्ट, मतलब वो पुलिस वाला इंसान होता है दूसरा कोई, वो उसे कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, भी मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है सिल्की बॉब। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस, वो कहते हैं कि भी शिकागो कंट्री ने सोचा था कि तुम यहाँ से चले गए हो हमारे रास्ते से, एंड शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू, और वो तुमसे अब कोई ना कोई बातचीत करना चाहते हैं। मीन्स जो ये दूसरा इंसान होता है वो वेस्ट में जाके एक क्रिमिनल टाइप स्मगलर कह लो बन चुका होता है। शिकागो की जो पुलिस होती है वो उसे ढूंढ रही होती है काफ़ी टाइम से, लेकिन अब जैसे भी 20 years के बाद अपने फ्रेंड से मिलने आया था, तो जो इसके फ्रेंड थे वो जिम्मी जो था वो पुलिस वाला बन चुका था, और वो जो वहाँ चला गया था न्यूयॉर्क में, वो वहाँ पे जाके एक स्मगलर बन गया था। अब जब जिम्मी, जो सबसे शुरू में हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि उसका पुलिस वाला वो उसके रुकता है, वो उसे पहचान लेता है उसी टाइम, लेकिन क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है वो खुद, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद अरेस्ट करे उसको, तो इसीलिए वो किसी और पुलिस वाले को भेज देता है जो उसको अरेस्ट करता है। अब ये आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप आगे देखोगे। शिवा गोइंग क्वाइटली आर यू, भी तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, दैट सेंसिबल, वही ठीक रहेगा। नाउ बिफोर वी गो ऑन द स्टेशन हेयर इज़ अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, और वो कह रहा है कि स्टेशन पे जाने से पहले मुझे कोई लेटर दिया गया है जो मुझे तुम्हें देना है, मतलब जो उसके फ्रेंड था ना जिम्मी, उसी ने उसको दिया था कि मेरे फ्रेंड को दे देना ये। यू मेरी, और जो ये दूसरा इंसान अभी आया था यहाँ पे वो जिम्मी बन के आया था, जबकि वो जिम्मी नहीं था, जिम्मी वही था जो सबसे पहले उसे मिला था। बट जब उस जिम्मी ने उसे पहचान लिया कि वो एक रॉबर है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था अपने बेस्ट फ्रेंड को अरेस्ट करना, इसलिए वो ना तो ये चाहता था कि मैं अपने फ्रेंड को अरेस्ट करूं, ना वो अपनी कंट्री के साथ धोखा करना चाहता था। अगर मान लो वो अपने फ्रेंड को छोड़ देता तो अपने देश के साथ उसकी चीटिंग हो जाती, ना तो वो अपने देश के साथ चीटिंग करना चाहता था, ना वो अपने फ्रेंड को खुद गिरफ्तार करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप आगे चला जाता है और किसी और इंसान को भेज देता है, किसी और पुलिस वाले को भेज देता है अपनी जगह पे, ताकि उसे खुद अपने फ्रेंड को गिरफ्तार ना करना पड़े। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, वो पेट्रोल मैन वेल्स जिम्मी वेल्स का पूरा नेम है,
वो कह रहा है कि ये उसने जिमी वेल्स ने तुम्हारे लिए भेजा है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ द पेपर हैंडेड टू हिम। अब जो उसको वो पेपर दिया गया था, वो आदमी मतलब उसको खोलता है पढ़ने के लिए। हिज हैंड वॉज स्टेडी, उसके हाथ जो है मतलब कांप रहे होते हैं। व्हेन ही बिगिन टू रीड, जब वो शुरू करता है उसको पढ़ना। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटल, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे कांप रहे थे। द टाइम ही हैड फिनिश्ड, उस टाइम जब वो पूरा लेटर पढ़ता है। द नोट वॉज रैदर शॉर्ट, देखो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। बॉब, आई वॉज एट अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन टाइम, भी मैं उस टाइम जब मैं तुम्हें मिला मैं उस टाइम अपॉइंटमेंट पे था, मतलब अपनी ड्यूटी पे था। वैन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, शुरू में हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि अनलाइटेड सिगार था उसके मुंह में, तो उसका फ्रेंड बता रहा है कि जब तुमने सिगार को जलाने के लिए माचिस जलाई, आई सा इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन शिकागो, ये तो वही इंसान है जिसको शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। Somehow I couldn't do it myself, अब मैं क्या करता, मैं खुद नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकता था कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, इसलिए मैं आगे चला गया। एंड गोट अ प्लेन क्लोथ्स मैन, इसलिए मैंने एक सिंपल ड्रेस में पुलिस वाले को बुलाया। टू डू द जॉब, ये काम करने के लिए। ओके फ्रेंड्स।